दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। क्यों आखिर स्टॉक रुक नहीं पा रहा और ये स्टॉक जिस तरह से गिर रहा है, क्या आने वाले समय फिर से ये 100 के आसपास आ जाएगा? ऐसी काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है क्योंकि स्टॉक ने 230 का जब से हाई बनाया उसके बाद नीचे ही आ रहा है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए, जो इशारा करिए कि बहुत जल्द आईआरएफसी फिर से बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि फाइनली अगर आप देखें तो आईआरएफसी का जो बिजनेस है वो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का है। और जब सरकार ने बहुत सारे ऐलान कर दिए, लगातार बहुत सारा फंड सरकार इस समय अलॉट कर रही है रेलवे सेक्टर के लिए, तो आईआरएफसी को तो बेनिफिट होना ही होना है। क्या ये वही पीरियड है जो इसका पहले निकला था? आप देख सकते हो कि स्टॉक लिस्टिंग के बाद आईपीओ के समय देखें डिस्काउंट में लिस्ट हो गया और काफ़ी समय तक, कम से कम साल से 1.5 साल डिस्काउंट प्राइस में ही रहा। क्या यही पीरियड है और जो आने वाले समय इसमें फिर एक बार तूफानी तेज़ी ला सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 167 पर, वो यानी जो शुरुआत फ्राइडे की थी वहीं पर थी, पॉजिटिव शुरुआत हुई। लेकिन यही दिन भर की तेज़ी रही, वहाँ से गिरावट का माहौल बन गया। एक तरफा गिरावट ही बनी, 163 आ गया स्टॉक। यानी आप देखें तो 163 का लो बना के क्लोजिंग 164 के आसपास थी, जहाँ पे 1.83% की गिरावट हुई, लगभग 2% की गिरावट। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार नीचे ही आया है। ये देख लो कि इस महीने की शुरुआत में 2 सितंबर को स्टॉक इंट्राडे में 180 के आसपास था, काफ़ी बेहतर किया था। उस दिन क्लोजिंग 177 के आसपास हुई थी। उसके बाद देख सकते हो कि एक दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, 3 सितंबर को स्टॉक 178 के आसपास फिर आया। उसके बाद में लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई और गिरावट का नतीजा ये रहा कि स्टॉक 168 तक आ गया। उसके बाद 10 सितंबर को इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, स्टॉक फिर से लगभग 170 के आसपास आया। उसके बाद देख सकते हो कि गिरावट का दौर शुरू हुआ। 11 सितंबर को सीधा गिरते हुए 165 के आसपास आ गया, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद इसने 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, 12 और 13 सितंबर को, जिसकी वजह से स्टॉक एक बार फिर से 170 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देख सकते हो कि आज इसमें फिर बड़ी गिरावट हुई और ये 163 का जो है बिल्कुल इस महीने का सबसे लो है। जो प्राइस है वो इशारा करके स्टॉक इस समय काफ़ी दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देख तो पिछले 2 सालों में इसने 609% का बम्पर रिटर्न देकर लोगों को मालामाल कर दिया है। जिसने भी 2 साल पहले निवेश किया होगा उसका रिटर्न काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 20-25 के आसपास स्टॉक था। पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका भी रिटर्न डबल हो चुका है, 107% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 6 महीनों में 32% के आसपास की ही तेज़ी बनी है और इसके पीछे वजह ये रही कि ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लेकिन पिछले 1 महीने में 10% स्टॉक गिर चुका है। पिछले 1 सप्ताह में 3.5% की गिरावट हुई है और वनडे के हिसाब से 2% की गिरावट है। यानी पिछले 1 महीने से ये लगातार गिर रहा है और लोगों को भारी नुकसान दे रहा है। फिलहाल मार्केट कैप इसका 2,14,271 करोड़ के आसपास है, जो इशारा करे कि एक इंडिया की बहुत वैल्यूबल और बड़ी कंपनी लार्ज कैप में शामिल है। ईपीएस इसका टीटीएम में 4.93 है और पी रेशियो अगर आप देखें तो इसका 33.26 का है, जो कोई खास बड़ा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है और 7% का इसने डिविडेंड दिया है। 22 अगस्त 2024 को एक कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, आप देखें तो इसकी, और यहाँ पे डिविडेंड जो रिकॉर्ड डेट निकल चुके 22 अगस्त की। जल्द ही आप देख सकते हो कि ये आपके डीमेट अकाउंट में आपका डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू देखें पर शेयर में तो 38.85 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड में देखें तो 0.90% है। पीबी रेशियो इसका 4.22 का है। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लगातार करेक्ट हुआ। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इसको बेच देना चाहिए? पिछले 1 महीने में 8% गिर चुका है और मंडे को भी 2% के आसपास की गिरावट हुई है। और देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल 5 डे, 10 डे, 12 डे, 20 डे, 26 डे और 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक को होल्ड करके रखने की सलाह दे रहे हैं, यानी इसको आपको कम से कम 2 से 3 साल का पीरियड देना होगा, तभी ये आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। नहीं अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड बिल्कुल ना करें, कम से कम इसको लॉन्ग टर्म का नजरिया देके ही निवेश करके रखें।
अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देख सकते हो कि अहमदाबाद जो मेट्रो है उसका सेकंड फेज़ का इनॉग्रेशन किया है और ये अब गांधीनगर के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी शुरुआत होगी। अब ये जो मेट्रो सेक्शन 1 से लेकर गिफ्ट सिटी तक ये दूसरे फेज़ में इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ ही 8,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान अहमदाबाद में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि सामाखली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइंस की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ये रेलवे लाइन नई शुरू की जाएगी। इसके अलावा कुछ फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने हैं। 30 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। ये वंदे मेट्रो जो है पहली अहमदाबाद भुज के बीच में चलेगी और कल से आप देखें इसकी शुरुआत होगी। 17 सितंबर से आप देख सकते हो कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी। 12 कोच की ये रेल होगी और देख सकते हो कि इसकी लॉन्चिंग के कुछ घंटे के पहले ही इसका नाम भी बदल दिया गया है। जो वंदे मेट्रो था अब उसका जो नया नाम है आप देख सकते हो यह नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। जैसे कि मेट्रो ट्रेन है वो शहर के अंदर ही होती है, छोटी दूरी तय करती है, लेकिन नमो भारत जो ट्रेन है यह अहमदाबाद उसके आसपास के शहरों को जोड़ेगी। 9 स्टेशन होंगे इसके बीच में, भुज और अहमदाबाद के बीच में, और 2 मिनट का एक स्टॉप होगा हर स्टॉप में, एक स्टेशन के बीच में, और 5 घंटे 45 मिनट में ये पूरी यात्रा की जाएगी। तो इस तरह से आने वाले समय बहुत सारे नए नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू की जाएगी। और आप समझ सकते हो कि वंदे मेट्रो के बाद अब ये जो नई शुरुआत हो रही है ये आने वाले समय एक गेम चेंजर साबित होगी इसके लिए। इसके अलावा 2 वंदे भारत ट्रेन उड़ीसा के लिए शुरू कर दी गई है। तो लगातार वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। अब वंदे मेट्रो भी आ चुकी है और जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी आने वाली है। तो क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है रेलवे के लिए। इस समय सरकार ने पूरी तरह से राहत के द्वार खोल दिए। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो शुरुआत हुई है नई नमो भारत रैपिड रेल की, ऐसी ही नई वंदे मेट्रो है वो धीरे धीरे अगर आप देखें तो सभी शहरों के अंदर शुरू की जाएगी जो पास के शहरों को जोड़ेगी। अब आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं अहमदाबाद के आसपास के शहरों को इससे जोड़ा जाएगा। उसी तरह से आने वाले समय मुंबई के आसपास के जो स्टेशन होंगे या फिर सूरत के आसपास के जो शहर होंगे उनको भी इसी तरह से इस रैपिड रेल ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों का सफ़र आसान हो जाएगा और काफ़ी कम किराए में बहुत सारी सुविधाएं उनको मिल जाएगी लोगों को। तो ये बहुत ही शानदार इसका फैसला लिया गया है। तो तमिलनाडु के चेन्नई में इंटीग्रल कोच में ये नई जो है ट्रेन बनाएगी वंदे मेट्रो, और बहुत जल्द आप देख सकते हो कि वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है। फिलहाल इसका जो मिनिमम जो टिकट किराया है वो 30 रुपये रखा गया है। अब देख सकते हो कि आने वाले समय जिस तरह से स्लीपर ट्रेन की भी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जल्द ही साबरमती से लेके यहाँ पे आने वाले में राजस्थान के लिए वंदे भारत स्लीपर की पहली शुरुआत हो सकती है। इसी में साल के दिसंबर के पहले पहले वंदे भारत स्लीपर भी आ सकती है। तो ये जो सारी ट्रेनें अब आने वाली है, पुरानी सारी ट्रेनें धीरे धीरे करके बंद होगी, उसकी जगह पे नई वंदे भारत ट्रेन या फिर वंदे भारत स्लीपर हो या फिर नमो भारत ट्रेन हो, ये जगह लेगी। तो इसमें खर्च बहुत सारा होने वाला है और इसीलिए IRFC के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश करके रखें। शॉर्ट टर्म में अभी भी गिरावट की संभावना बनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें, निवेश करने के बारे में न सोचें क्योंकि गिरावट दिख रही है इस समय भी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, जितना डीप में मिले खरीदारी करते रहना चाहिए। स्टॉक में आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।